तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मुझे लग रहा है आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को ठीक से देख नहीं पा रही हैं। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? छोड़े इस बात को। हसन भाई कहाँ हैं? हैं? क्यों चले जाना चाहिए? ये मेरे भाई का घर है और तुम हसन की बीवी हो, कोई गैर नहीं हो। आपका प्यार है आपा भी, मेहरबानी है आपकी। मामा, मामा उठे। मामा, क्या हुआ है माम? मामा 7 बज गए।
क्या? वही 7 बज के, मेरा अलार्म भी नहीं बजा। बाबा कहाँ है? बाबा शायद वॉशरूम में होंगे। अच्छा, चलो चलो, बहुत देर हो गई। उठो 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 उठो। हसान, हसान, आप यहाँ क्यों सो रहे? हाँ हाँ हाँ, तो और कोई चॉइस ही नहीं था भाई। अजान के वक्त नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं घबरा गया, नीचे गया तो पता चला वो मोटरसाइकिलिस्ट बेचारा वो स्लिप हो गया था। वापस आया तो दरवाजा बंद था। बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम वो गहरी नींद गोली की वजह से ना। पापा दरवाजा तो मैंने लॉक किया था। लेकिन क्यों? ये लो जी, मतलब आपने अपने बाबा को रूम के बाहर ही लॉक कर दिया। शाबाश। अम्मी जल्दी करें, मेरी वैन आने वाली है, मुझे भूख भी लगी है। भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, जाकर तैयार होता हूँ, मेरा नाश्ता भी लगा देना। माहम, तुमने दरवाजा किस वक्त बंद किया था? मामा मुझे प्यास लग रही थी, मैं बाहर आई थी और आप सो नहीं थी। पापा भी नहीं थे। बाबा कमरे में नहीं थे? नहीं। अच्छा, तुम जाओ टेबल पे बैठो, मैं आ रही हूँ नाश्ता बनाती। भी जी, आप भी? फारिया को डॉक्टर ने ना डिस्चार्ज कर दिया है। अच्छा, तो आप आ रही हैं या फिर आप वहां जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है तुम हसान को भेज दो हमें पिक करने के लिए। मैं आपको खुद आकर लेके जाती हूँ। मैं हसान से भी कह देती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। हसान, ये फोन आप कल रात भूल गए थे। हाँ, वो मैं इसी को ढूंढ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊं? तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। 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 हानिया, मेरा फोन देखा है यार? वहीं रखा होगा जहां आपने रखा है। तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज आप ऑफिस से छुट्टी कर सकते हैं। क्यों? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ, तो शाम को जब लौटूंगा तब इत्मीनान से कर लेंगे ना। अब ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाए? इतनी छुट्टियां की हैं आपने, एक और कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मानता हूं कि मैं तुम्हारे वालिद साहब के लिए काम करता हूं, लेकिन भाई ससुर साहब भी बिगड़ जाएंगे अगर इतनी छुट्टियां ली। नाश्ता करेंगे आप? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, वहां हैदराबाद में मेरा दूसरा घर नहीं है कि वहां नाश्ता करूं। गुड मॉर्निंग। हसान, ये फोन आप कल रात भूल गए थे। हाँ, वो मैं इसी को ढूंढ रहा था। वो फारिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मैं आपा भी को लेने जा रही हूँ, इसके बाद ही ऑफिस जाऊंगी।
You guys carry on. Excuse me. हानिया वो एक्चुअली नाश्ता रहने दो, मैं भी निकलता हूँ। सही। नाज़ापा, मैं सोच रही हूँ कि फारिया को कुछ दिनों आप अपने साथ अपने घर ले जाए। क्यों, वो अपने घर नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हम लोग ये सोच रहे थे कि फारिया कुछ दिन आपके पास रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। क्यों, वो भी तो उसका अपना घर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस हमने तो फारिया के लिए सोच के ये कहा था कि आप लोगों के साथ उसका दिल बहल जाता है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद आ जाएगी आपके पास। मुझे कोई इतराज नहीं। चले आंटी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो फोन किया था, सायरा आएगी, बल्कि मेरा ख्याल है हसन भी आएंगे। आंटी, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मैं ड्रॉप कर देता आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। वो फवाद मुझे बता रहा था कि सायरा आजकल आपके साथ आपके घर में रह रही है। हाँ, वो नेजा कह रही थी कि वो बहुत अकेली है, तो उसे मैं अपने पास बुला लूं। चले, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसका अकेला रहना मुनासिब नहीं। आपके साथ रहेगी तो महफूज रहेगी। जी, यही बात है। मैं जरा फारिया को देख। जी जी जरूर। अच्छा, संभाल के, ख्याल से, आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ बैठो, पाँव ऊपर करो। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन फारिया, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। फवाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी, कमजोरी और बढ़ जाएगी। ठीक है फवाद, तुम इसका ख्याल करो, मैं अभी आती हूँ। जी। फवाद, मामी की कॉल आई थी? अब नहीं, पर पापा की आज या सुबह में बात हुई थी उनसे। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मामी आज हॉस्पिटल नहीं आई ना। अरे, तुम्हारे जहन में कोई बात चल रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊं? यही तो मैं सोच रहा हूँ फारिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा रिलेशनशिप इतना मजबूत ही नहीं हो सका कि तुम मुझ पर पूरी तरह से एतमाद कर सको। शादी से पहले भी जब मैं और आप आपस में इतना नहीं मिलते थे और ना ही हमारी इतनी बातचीत होती थी, जब भी मैं पूरी ईमानदारी से समझती थी कि हमारा ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत है। देखो फारिया, इसी एतमाद पर तो मुझे पूरा इत्मीनान था कि फर्ज करो कभी हमारे बुजुर्ग हमें एक दूसरे से अलग करने की, हमें तोड़ने की कोशिश भी करें तो हमारे जज्बातों की सच्चाई हम उन्हें ऐसा कोई भी इंतहाई कदम उठाने से रोक लेगी। लेकिन एक दो दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपना पूरा एतमाद खो चुके हो मुझ पर। मतलब शायद तुमने अपने दिल में कोई ऐसी बात बिठा ली है कि तुम मुझे कुछ भी बताओगी तो शायद मैं कुछ ऐसा एक्सट्रीम एक्शन लूंगा जो तुम कभी मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मेरा यकीन करें फवाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कुछ दिनों से जज्बाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसी वजह से आपको यह सब कुछ लग रहा है।
अच्छा देखो, मेरी बातों के बारे में ज्यादा सोचना मत। अब मेरे तो बस ऐसी जहन में बात आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे कर लूं। खैर तुम प्लीज लेट जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरी बातों के बारे में ज्यादा सोचना मत। मैं पापा से मिलकर आता हूँ। सबको पता चल गया है सिवाय हानिया के, लेकिन हसान है कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। मेरा ख्याल है कि फारिया का ख्याल दुरुस्त है कि अभी इस शादी को राजी में रहना चाहिए। मुझे तो लगता है मैंने गलती की है ये शादी करके। गलती नहीं की। दरअसल हसान अपने ससुराल वालों से कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। वो कुछ नहीं कर सकते, हाथ बंधे हुए हैं उनके। मैं समझती हूँ हानिया का बाप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो हानिया का घर खराब नहीं होने देगा, बल्कि हसान पे जोर डाल सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे। क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? हसान को नौकरी से निकाल देंगे और शायद ये भी ना करें। हानिया परेशान हो जाएगी और वो अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकेंगे। तुम्हारा मतलब है कि वो हालात से समझौता कर लेंगे? समझौता तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस पर हम हसान से आज शाम को बात कर लेते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अगर हसान खुद हानिया को इस शादी के बारे में बता दे और उसी दिन हम कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं, मैं और हसान, हानिया ने जो ड्रामा करना होगा, जो रोना धोना होगा, वो कर लेंगी। कम से कम हम इन चीजों से दूर रहेंगे और बचे रहेंगे। जब तक वापस आएंगे तब तक तो हानिया अपना समझौते वाला जहन बना ही लेगी ना। तरकीब तो बहुत अच्छी है। इस बारे में भी हम हसान से बात कर लेते हैं। आवाज अजीब इत्तेफाक। हसान पिछले सिर्फ 2 दिन ही फैक्ट्री जा सका है और पिछले 2 दिन से तुम घर में हो। अब तुम खुद ही बताओ कि बिजनेस कैसे चलेगा? कल से हम दोनों रेगुलर हो जाएंगे पापा। इस बात की क्या गारंटी है कि 4 दिन के बाद तुम लोग दोनों फिर बिजी नहीं हो जाओगे? वैसे मैंने गलती की है कि हसान के साथ मुझे तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। तुम लोग दोनों मेरे खानदान के फर्द हो और खानदान के फर्द के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की जा सकती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है पापा। और एक तो हानिया की बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी बीमारी है जिसने उसका सुख चैन छीन लिया है। बताती भी तो नहीं है ना। अब ये बात तो आप ही से ही पूछे ना पापा। हाँ, यही करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कल हसान और उसको बुला लेते हैं खाने पे। जी पापा, आपने वैसे सायरा आपा के बारे में सोचा क्या है? फिलहाल इस बात को रहने दे। जी ठीक है पापा। फारिया का ख्याल रखो, उसे जज्बाती धचका लगा, उसको इससे बाहर निकलने में उसकी मदद करो। जी पापा, मैंने उसे कहा था कि वो आंटी के पास चली जाए कुछ दिन रहने के लिए, पर वो मेरी बात मानती नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम उसे लेकर कोई 15-20 दिन के लिए फॉरेन कंट्री चले जाओ, या फिर हो सके तो तुम उसे नॉर्दर्न एरिया ले जाओ। पापा, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे कैसे जा सकते हो? तो फ्लाई करके जाना तुम। नहीं पापा, ये बात तो ठीक है आपकी, पर फैक्ट्री का काम भी तो देखना होता है ना। हाँ देखो, आसान है और मैं भी हूँ। मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं फैक्ट्री चला जाया करूँगा। लेकिन मेरी बात को समझे। देखो, फारिया एक जज्बाती सदमे से गुजर रही है, उसको ठीक होने में काफी वक्त लगेगा।
उसके लिए बेहतर है कि उसको सैर व तफरीह के लिए ले जाए ताकि वो उसके लिए मुफीद साबित हो। अब जी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। अब लेकिन देखो, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की भलाई के बारे में सोचते हैं। तुम 2-4 दिन सोच लो कि कहाँ जाना है और उसके बाद निकल जाओ। जी मैं एक बार मामा से तो पूछ लूं। अरे मामा के साथ नहीं जाना, तुमने बेगम के साथ जाना है, उससे पूछो। चले ठीक है पापा, I'll speak to her. यस प्लीज। Okay. मुझे लगता है मिस सायरा, आपका अब ऑफिस से दिल उचाट हो गया, काम में भी आपका दिल नहीं लगता, और मेरे ख्याल से अब आपका ऑफिस आने का भी दिल नहीं चाहता। जी सर, कुछ ऐसा ही है और इसीलिए मैं आज यहां पर आई हूं। आप रिजाइन दे रही, इसका तो मुझे अंदाजा था। जाहिर है तजर्बाकार आदमी हैं आप। एक बात आपको अच्छी तरह बता दूं, हसान कभी भी आपसे शादी नहीं करेगा। वो एक शरीफ आदमी है और साथ ही साथ बुज़दिल। ये जो शरीफ आदमी होते हैं ये छोटी मोटी हेरा फेरियां तो कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने की इनमें हिम्मत नहीं होती। इनकी बुज़दिली आड़े आ जाती। मेरे बारे में सोचकर आप हल्कान मत हो, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसे हैंडल कर लूंगी। आज से मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट, जाते जाते अकाउंट से अपने हसान का चेक लेती जाइएगा, उसे जरूरत होगी, काम आएगा। जी बेहतर। और इस चेक के लिए मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा करने वाली। यह हसान का हक है और आपने कोई एहसान नहीं किया उस पर। अरे भाई मैं हसान, फवाद क्या हुआ हसान को? हसान क्या हुआ आप? कुछ भी नहीं। लड़कों ने डकैती करने की कोशिश की, हसान भाई ने मजामत की तो उन्होंने सर पर पिस्टल का बट मार दिया। बड़े अफसोस की बात है, मेरे एक सेट की हिफाजत नहीं कर सके आप। तुम्हें नजर नहीं आ रहा इन्हें कितनी चोट लगी है? अगर इन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? सेट की कोई बात नहीं, वो लड़के तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। अरे भाई मैं हसान, फवाद क्या हुआ हसान को? हसान क्या हुआ आप? कुछ भी नहीं। लड़कों ने डकैती करने की कोशिश की, हसान भाई ने मजामत की तो उन्होंने सर पर पिस्टल का बट मार दिया। क्या जरूरत थी आपको मजामत करने की? जो मांग रहे थे दे देते। खुदा ना खास्ता आपकी जान को कुछ हो जाता तो? यही तो मैं भी इन्हें समझा रहा था, सदका दें इनका आप ही आप। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मामा, बाबा को रूम में ले चलते हैं। हाँ चलो भाई चलो। शुक्र करें स्टिचेस लगने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने बचा लिया इन्हें। फाइन, चल ध्यान से बैठो, मैं आती हूँ। फवाद, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं आप ही, उन्होंने स्कैन करके देख लिया था, कोई मेजर चोट नहीं है, स्किन फटने की वजह से ब्लड लॉस हुआ है। अब जाहिर है चोट लगी है तो थोड़ी पेन तो होगी ही ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ये ना सबके के पैसे जाते हुए दे देना किस। अच्छा तुम्हें किसने बताया था? आप ही, हॉस्पिटल वालों ने हसान भाई के कहने पर कॉल कर दी थी। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स दिए हैं, उनकी कार में ही रखी हुई है। अच्छा तो तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार हॉस्पिटल पे खड़ी है, मैं अभी जाते हुए ले लूंगा। सही है, बैठो, थक गए हो कि मैं चाय लेकर आती हूँ।
अरे क्या टहल टहल के तुम जमीन का सत्यानाश कर रही हो? हैं? तुम्हारा गुस्सा देख के ना जमीन भी गुस्से में आ जाएगी। आप अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन देखो अगर बंदा ट्रैफिक में फंस जाए तो इसमें उसका क्या कसूर? बंदा फोन तो रिसीव कर सकता है ना। अरे बैटरी डाउन हो जाए तो फोन मर जाता है। बेल जा रही है, वो खुद ही नहीं उठा रहा फोन। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, चल के खाना खाओ, वो सीधा घर ही आएगा। चलो। आप अभी, मुझे गुस्से में बिल्कुल भूख नहीं लगती। और आपको पता है, ये सेट हमारा खानदानी था, नानी ने अम्मी को दिया था, बहुत कीमती और खूबसूरत है। यकीनन होगा कीमती, लेकिन हसन ने कहीं एहतियात से रख दिया होगा, वो कोई बच्चा थोड़ी है। मुझे लगता है हसन आ गए हैं हानिया के कमरे में। तुम्हारा जाल मुझे इतना कच्चा नहीं लगता। पता नहीं, मुझे लगता है हसन घर पर है। अरे भाई आएगा तो सीधा तुम्हारे पास आएगा ना। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है। तो फिर जाओ, जाके देखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब कोई ऐसी बात ना करना कि उस बेचारे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। जाओ जाके देखो। जीती दिमाग है भाई। आप तकलीफ में और मैं परेशान ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक हूं हानिया, सच। अरे भाई जरा अपनी बहन को समझाओ, मर्द को अक्सर चोट लगती रहती है। देखिए, ये आप दोनों का आपस का मामला है, आप दोनों एक दूसरे को समझा लें। अच्छा आप ही, मैं चलता हूँ, वैसे भी काफी टाइम हो गया। नहीं, खाना खा के जाना, बैठो अभी आराम से। अच्छा, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर महफिल सजाई जा रही है और मैं नीचे इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? ये उनका अपना घर है, वो यहाँ नहीं बैठेंगे तो और कहाँ बैठेंगे? सायरा, वो मेरा सेट कहाँ है हसन? कौन सा सेट? सायरा तुम जरा आपा भी के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी सारी बात का सेट कहाँ है वो बता दे। मेरा सेट दो, फिर कर लेना जो बात करनी है। अच्छा तो ये बात है, वो लड़के हसन भाई से सेट छीनने की कोशिश कर रहे थे। क्या मतलब कि मेरा सेट चला गया? हसन, बड़े अफसोस की बात है, मेरे एक सेट की हिफाजत नहीं कर सके आप। तुम्हें नजर नहीं आ रहा इन्हें कितनी चोट लगी है? अगर इन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? सेट की कोई बात नहीं, वो लड़के बहुत महंगा था सेट, पता भी है। पैसों का ही था ना, वो पैसे हमसे ले लेना। अल्लाह का शुक्र है हसन की जान बच गई है। 1 मिनट में नीचे आओ, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा हसन। कोई जरूरत नहीं आपको कहीं जाने की। और ये होती कौन है आप पे हुक्म चलाने वाली? हानिया, उसकी चीज चली गई है, वो भी मेरे हाथों से, तो बात तो करनी होगी ना। आप ही, हसन भाई ठीक ही कह रहे हैं। हसन भाई आप जाएं, उन्हें मुतमईन करके आएं। वैसे मेरे ख्याल से अब आपको काफी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं बस अभी आता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हसन ने मुझसे बात क्यों छुपाई। आप ही, मेरा नहीं ख्याल हसन भाई आपसे कुछ छुपाते होंगे, उन्हें शायद बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। सवाल ये नहीं है फवाद, सवाल ये है कि सायरा को कब ये मौका मिला कि वो हसन पर। आप ही, हसन भाई ना अपनी शराफत की वजह से कुछ कह नहीं पाते। तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि वो किस तरह चिल्ला रही थी हसन पर। हाँ, उनका रवैया तो काफी बुरा था, बट हमें ये बात भी तो सोचनी चाहिए कि उनका बेहद कीमती जेवर। लेकिन फवाद, ये भी तो सोचो, अगर वो लोग हसन को गोली मार देते, उन्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? नुकसान तो हमारा होता ना। हाँ, ये बात तो आप ठीक कर रही हैं, बट चलें, शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग किसी बड़े नुकसान से बच गए। चलें आप ही, आप इतना स्ट्रेस ना लें, शुक्र करें अल्लाह का कि सब ठीक है। सही कह रहे हो तुम। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है तुम्हारी चाय।
फारिया, कोई ना कोई बात जरूर है जो मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई भी गैर औरत इतनी बेतकल्लुफी से, इतने धड़ल्ले से किसी गैर मर्द से यूं बात नहीं करती। मतलब सायरा अभी तो हसान भाई से ऐसे बात कर रही थी जैसे। फारिया, तुम सुन रही हो मेरी बात? जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? किस बारे में? मैंने अभी तो सारी बात बताई है तुम्हें। अच्छा, मुझे उस बात में कुछ अजीब नहीं लगा। I mean, सायरा आपी ने अपने जेवरात मामू को दिए थे जो कि चंद बदमाशों ने छीन लिए। बस इतनी सी बात है, आप परेशान ना हो। वाकई में यार, तुमने तो सारी बात ही खत्म कर दी। वैसे मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने वाले हर बात पे परेशान हो जाते हैं। फारिया, मैं बस आप ही की वजह से परेशान हो रहा हूँ। आप उनसे कहें कि वो मामू को चेक करें। फारिया, लेकिन वो तुम्हारे सगे मामू हैं, तुम्हें उन पर एतबार नहीं है क्या? उन पर एतबार है, दुनिया के लोगों पे नहीं है। यानी तुम मेरी बात की तायीद कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मुझे बहुत नींद आ रही है। इस बहस को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। या खुदाया, देखी तो सही, क्या गजब हो गया, मेरा सेट गंवा दिया। क्या मतलब? क्या गंवा दिया? आपके भाई हसान ने जरा भी एहसास नहीं किया और मेरा सेट भी गंवा दिया। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ बेटा? वो दो कमबख्त लड़के जिन्होंने इनका सेट चुराया, उन्होंने सर पे पिस्तौल का बट मार दिया। यानी कि चला गया मेरा सेट? अरे तुम्हें अपने सेट की पड़ी है, उसकी जिंदगी बच गई, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे भाई, एक के बदले 2 सेट ले लेना, खुश। खानदानी सेट था वो मेरा। होगा तुम्हारा खानदानी सेट, इसकी जान से ज्यादा तो नहीं है ना? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जानती है आप, अभी हानिया और फवाद के सामने भी इसने खूब शोर किया। वो कब आया? मैंने ही हॉस्पिटल बुलाया था ना, क्या मुंह दिखाऊंगा उनके सामने। ये ढोल तुमने अपने गले में खुद बांधा है ना, आप सुनते रहो। अरे भाई, मैंने कहा तो है, मैं तुम्हारे लिए कल तुम्हारी पसंद का सेट ले आऊंगा। भाई अब गुस्सा तो थूको। जो सिर्फ मेरा ही सेट चाहिए बस। तो कहां से लाऊं तुम्हारा सेट? वो लोग मेरे जान पहचान वाले नहीं थे। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये सब ड्रामा कर रहा हूं? चोट भी जानबूझकर लगवाई है मैंने? तुम्हारा सेट छुपा रहा हूं मैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारी बीवी की नीयत खराब हो गई हो मेरे सेट को देखकर। ओह खुदा के लिए यार, वो मासूम ने तुम्हारा सेट देखा तक नहीं है, और हानिया ऐसा क्यों करेगी? देखो एक बात समझ लो, हानिया कोई गरीब या लालची औरत नहीं है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है वो। ऐसे तो कई सेट्स उसके कबर्ड में सड़ रहे। इनफ, जाओ यहाँ से, मेरा मूड ऑफ है बस। इसलिए तो यहाँ मैं बैठा हूं ताकि तुम्हारा मूड ठीक कर लूं। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो, मैं कल तुम्हारे लिए नया सेट ले आऊंगा। और हाँ, तुमने तो मेरी चोट का पूछा तक नहीं। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाओगे। किस किस्म की बीवी हो तुम सारा? हानिया होती ना तो मेरी चोट पर तड़प उठती। मुझसे बनावटी रवैये की उम्मीद न रखना, मैं मुनाफिक नहीं हूं। जो दिल में होता है ना कह देती हूँ, and that's it। ठीक है सारा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे नुकसान का अजाला कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा है ना, आई एम सॉरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता।
मेरा दिल हर वक्त डरता रहता है अम्मी, धड़का सा लगा रहता है कि कहीं कोई बात ना खुल जाए। अरे भाई, तुम क्यों अपनी जान जंजाल में डालती हो? हमें क्या जरूरत है पढ़ने की इन बातों में? हसन जाने और सायरा जाने, हम बिला वजह मसले में क्यों पड़े? अम्मी आपको पता है, फवाद बता रहे थे कि सायरा आपी ने मामू से आज ऑफिस में बहुत बदतमीजी की है। सायरा की यही बात मुझे बहुत बुरी लगती, बहुत बदतमीजी करती। तुम्हें पता है हसन को कभी जो उसने आप कह के बुलाया हो, जब देखो तू तुम करके पुकारती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सब तो फिर मामू की ढील है ना अम्मी? अरे ढील क्या है, बस यूं समझो कि अच्छा अम्मी, मैं आपसे कल दिन में बात करती हूँ। अच्छा, कर लेना फोन। अल्लाह हाफिज। कितनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? तुम्हें मेरी मुश्किलात का तो अंदाजा ही नहीं है। कल से मैंने खाना नहीं खाया। अरे तो पहले बताती। कब बताती? तुम अपनी बीवी की गोद में जो बैठे हुए थे, फुर्सत थी तुम्हें? अच्छा तो आप खा लो। क्या खाऊं मैं? आपा ने अरवी गोश्त बनाया है, चिढ़ है मुझे उससे। तो फ्रिज में देख लेती, कुछ चिकन पड़ा होगा, या फिर अंडा पराठा ही बना लेती। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आती? मैंने सोचा था कि तुम आओगे, कम से कम मुझे कहीं बाहर डिनर पे लेकर जाओगे, पर तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। और वो दो जो मुझे लूटने आए थे ना, उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बहुत भूख लगी है। ये रात के इस वक्त? तो क्या हो गया भाई, इस शहर में सारी रात रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। नहीं सायरा, वाकई बहुत लेट हो चुका है, रात के 2 बज रहे हैं यार, इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम कोई पहली बार जा रहे हैं बाहर, इतना डर रहे हो। हसन, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं वो मुझसे मिलने आए हैं ये। तुमसे मिलने मतलब? अब मैंने इन्हें माजरत करनी थी वो कल के रवैये के लिए। तो तुम इंतजार कर सकती थी, सुबह होने का वेट कर लेती। इस वक्त यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? हाँ, मैं तो सायरा से कह रहा था कि नीचे चली आए, लेकिन वो कह रही थी कि जब वो आती है तो तुम नाराज हो जाती हो। हानिया, बाय द वे, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। गलती आज की थी तो माजरत भी तो आज ही बनती थी ना करना। अच्छा, अब तो वो बात खत्म हो गई है ना? अब चले, रात बहुत हो गई। हानिया, वैसे सायरा ने कल से कुछ नहीं खाया तो। क्यों, ऐसी क्या बात हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो तुम हमारे यहाँ चली आओ ना, माशाल्लाह हानिया के हाथ में जादू है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। क्या बात है हानिया? पापा, दरअसल वो हार सायरा का था। हसन जूलर से लेकर आ रहे थे, तभी वो लड़के उनके पीछे लग गए। ये मगर सायरा का हार एहसान के पास क्या कर रहा था? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सायरा ने अपना इतना कीमती हार हसन के हवाले कैसे किया, और हसन क्यों जूलर से लेने गया उसका हार? और मैं भी ये सब कुछ कह कह के थक गई हूँ। इस ड्रामे का कोई ड्रॉप सीन भी तो होना चाहिए ना।
क्यों मेरी मुसीबत में इजाफा करना चाहती हो? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो प्लीज सायरा। कब तक? बहरी हो क्या? बताया था ना कि सर में दर्द था, इसीलिए डॉक्टर से मिलने अस्पताल गया था। फिर सिम बंद करवाना पड़ा, नया मोबाइल फोन लेना पड़ा। इसमें वक्त नहीं लगता क्या? आपकी हर कहानी में अस्पताल क्यों आ जाता है? कहानी? क्या मतलब कहानी? क्या कहना चाहती हो कि मैं कहानियां बनाता हूं, झूठ बोलता हूं, तो मैं बेवकूफ बनाने के लिए बहाने ही ढूंढता हूं, रंगरलियां उड़ाता हूं? तुझको इस दिल के सब जख्म